मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर अभी तक का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 16वां चैप्टर है, कलिंग या निष्कासन या छंटनी। ठीक है, इससे पहले अपने जो चैप्टर पढ़ा था वो अपने जो संतति चयन प्रोजेनी सिलेक्शन संतति परीक्षण पढ़ा था। तो उस दौरान मैंने आपको कहा था भी ये जो संतति परीक्षण है, प्रोजेनी टेस्ट है, ये चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इसमें से निश्चित ही बनता है और इसकी गहराई में जाकर पढ़ना ताकि जो आगे आपको कंपटीशन में ज़्यादा मथा नहीं मारना पड़े। अब है कलिंग निष्कासन या छंटनी। देखो चैप्टर नाम है छंटनी निष्कासन कलिंग, अपने को लगता है सिंपल है, लेकिन इसकी गहराई में कुछ बातें आएगी वो आपको ध्यान में रखनी है और बाकी आप। अब देखो पशुपालन एक कला है, मैंने आपको बताया था पशुपालन एक कला है। मैंने आपसे प्रश्न भी पूछ किया था कि क्या आप मानते हो कला है? आपको कला में क्या कौन सी बात है? सभी के घर पशुपालन है, ये वो नहीं कला है। आप हर घर में देखोगे, किसी के घर में जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, बाकी न्यूट्रिशन वगैरह अलग अलग है, तो हर एक जैसे पशु नहीं होते, तो ये एक कला ही है। कोई किसी तरह से पशुपालन करता है, कोई किसी तरह से करता है। तो नहीं तो अगर ये कला नहीं होती तो फिर सभी के घर समान ही होते, समान ही दूध देते, समान ही किस्म होते। नहीं, ये कला है और जो अच्छी तरह से कला जानता है वो इसमें आर्थिक लाभ भी लेता है। तो पशुपालन एक कला है तथा आधुनिक समय में और भी महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे हो इन सालों के अंदर ये पशुपालन है जो दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। मैंने ये चीज़ महसूस की है, अभी रियल में बढ़ा है। इतना ये दूध उत्पादन में तरबतर दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। तो ये अब जो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण हो गया है, एक रोज़गार है, अच्छा भला रोज़गार है। तभी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जो आपका जो ये LSA का ये डिप्लोमा कर रहे हो आप, इसके अलग अलग फील्ड में जा सकते हो आप। अलग अलग सरकारी जॉब लगना चाहता है, उसका टारगेट है भी मुझे LSA लगना है। कई सोचते हैं भी नहीं मुझे डेयरी करनी है, कई ये सोचते हैं नहीं मुझे प्राइवेट काम करना है, कई ये सोचते नहीं मैं ये करूँगा, घर पे जो मेरा मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से करूँगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नहीं तो क्या है, आजकल आप कोई डिग्री कर लो, प्राइवेट जॉब में कुछ पेमेंट नहीं मिलती, तनख्वाह वगैरह बहुत कम है। कोई भी डिग्री कर लो, ये तो +2 के बाद में 2 साल का डिप्लोमा है और आप कम से कम 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे बन जाते हो। तो कहने का भावार्थ है, तो आपको इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट हार्ड है, कोई सरल है, कोई समझ में कम आ रहा है, कोई ज़्यादा रहा है, तो कहीं ऐसे घबराना नहीं है आपको। इस सब्जेक्ट के बहुत फ़ायदे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। ये बेरोज़गारी का टाइम है, नौकरियां हैं नहीं, तब मैं आपको कह रहा हूँ भी आपको इंटरेस्ट बना के जो आपका ये डिप्लोमा है 2 साल का, इसको पढ़ना है। तो क्यों ये जो आधुनिक समय में ये पशुपालन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उपलब्ध पशुधन का विभिन्न मापदंडों पर खरा उतर पाना बहुत आवश्यक है। देखो महत्वपूर्ण तब है जब वो जो पशुधन है अपने पास, उसका जो मापदंड क्या थे, वो जो उसका अपने काविंग पीरियड हो गया या लैक्सेशन पीरियड है, उसके बाद में अपने देखते हैं उसका गर्भाधारण काल, उम्र, उसका वेट, ठीक है, नस्ल, ये उनके मापदंड है। वरना आर्थिक लाभ के लिए लिया जाने वाला पशु हानि पैदा कर देता है। कई बार ये अगर अपने देख लो, अगर सही मापदंड नहीं दे रहा पशु तो अपने को जो पशुपालक है उसको हानि हो जाती है। तो सारे मापदंडों पर खरा उतरना जरूरी है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है कि उस कार्य को सुनियोजित तरीके से किया जाए। प्लानिंग करके कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। इसी प्रकार पशुपालन में भी सभी कार्य सुनियोजित होने पर भी उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। पशुपालन में पशुओं को पालने के साथ साथ समयबद्ध रूप से उन पशुओं को समय से निष्कासन, छंटनी या कलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। वास्तव में मैं मानता हूँ भी अपने गांव में क्या है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। खेतीबाड़ी सभी करते हैं, सभी के घर पशु है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो आपको जो 2 सालों में पढ़ाया समझाया जा रहा है, वो हर घर में ये नहीं को सोचते भी अभी ये पशु है, इसको इतना टाइम हो गया, ये अपने को आर्थिक हानि दे रहा है तो इसकी कलिंग या छंटनी करनी चाहिए। नहीं, अपने भावुक हो जाते हैं, नहीं भाई ये तो घर की पाली हुई है, ये है वो है, अपने आर्थिक नहीं देखते उसको भी ये लाभ दे रही है हानि दे रही है। तो तब मैं कह रहा हूँ कई टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल याद कर लेने चाहिए, बिल्कुल समझ लेने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है भी अगर मान लो पशुपालन को सुनियोजित तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। कैसे? जैसे मान लो कोई पशु है, वो अपने मान लो 4 या 5 प्रसव हो गए, उसके बाद में अपने को लगा भी अब इसकी दूध देने की या तो वो जो निरंतरता है वो कम हो रही है, तो अपने को सोचना चाहिए भी कलिंग के बारे में, छंटनी निष्कासन।
जो विभिन्न मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हुए किसी न किसी प्रकार से जिनके कारण आर्थिक नुकसान हो रहा हो, उनको क्या करना चाहिए? छंटनी कर देनी चाहिए। हालांकि कोई भी पशुपालक यह नहीं चाहता कि समूह से उसके पशु निष्कासित हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी पशुपालक ये भावनाओं में बह जाता है, वो ये नहीं सोचता कि नहीं इसको कम किया जाए, इसको बेच दिया जाए, नहीं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो चलो मैंने कहा था अभी प्रसव हो गए 4-5, दूध की निरंतरता कम हो गई, उसका जो लैक्सेशन पीरियड है वो कम कर रही है। उसके अलावा कई बार मैंने देखा है भी जो अच्छी ब्रीड है उसके बावजूद भी क्या है, उचित गर्भाधारण नहीं कर पाती बार बार वो, तो उसकी वजह से भी अपने उसको बार बार घर पे 2 साल हो गए, अब ये क्या टाइम है, अपने देसी नस्ल का ये सिस्टम है भी 3 साल की जो एज है उसमें पहला प्रसव हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 साल में थोड़ा और कर लो, 6 महीना और बढ़ा लो, 3.5 साल। लेकिन मैंने देखा है हमारे घर पे खुद भी है, एक 5 साल की बच्ची है मान लो, तो वो भी प्रसव नहीं हुआ, और घर वालों को मैंने कहा छंट नहीं करो इसकी, इसको नहीं रखने में फ़ायदा नहीं है, आर्थिक नुकसान है। वो ये कह रहे नहीं नहीं ये अच्छी नस्ल है रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो पशु है वो जो अपने को आर्थिक दृष्टि से अगर नुकसान दे रहा है तो उसकी छंटनी करनी चाहिए। इस प्रकार छंटनी या निष्कासन वह प्रक्रिया है। अभी इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, जिसमें पशु समूह से बात बताई तो आप डेफिनेशन आप अपनी भाषा में ही बता सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है भी किताबी भाषा ही लिखी जाए तो आप नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब अपने क्या देखा, अपने खुद बना सकते हैं परिभाषा। ये पशु समूह में से ऐसे पशुओं को निष्कासित करना जो आर्थिक दृष्टि से नुकसान, ये जो पशुपालक को नुकसान दे रहे हैं उनको क्या छंटनी कहते हैं। ये समूह से अलग कर देना, जिसमें पशु समूह से विभिन्न पशुओं को विभिन्न मानकों के आधार पर उपयुक्त नहीं पाए जाने पर निष्कासित कर दिया जाए। अब अपने तो कहते हैं आर्थिक, ये मानक शब्द दे दिया, मानक के अंदर सभी आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, ये पशु समूहों में से ऐसे पशुओं को अलग कर देना जो निर्धारित मानकों पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उनको क्या कहते हैं, निष्कासित या छांटना कहते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर बहुत सहायक होती है। सही तरीके से क्रियान्वित करने पर निश्चित लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर ये सही समय पर की जाए तो पशुपालक को लाभ होगा। जो पशु आर्थिक लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं, अन्य किसी प्रकार से अपेक्षाकृत लाभदायी नहीं है, उन्हें निष्कासित करने में लाभ ही लाभ है। ये तो आप समझते ही हो, क्योंकि उनके खान पान में प्रबंधन में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। खाना पाना तो वो देखो, अब एक नॉर्मल पशु है जिससे अपने को आर्थिक नुकसान हो रहा है, उतना ही खाना जो न्यूट्रिशन है जो उसका रख रखाव है कर रहे हैं, और वहीं अगर मान लो कोई अच्छा दूध उत्पादन देने वाला हो उसको दे तो अपने को लाभ हो। तो ये कलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस क्षेत्र में। अवांछित पशुओं के निष्कासन के लिए आवश्यक है कि समूह के सभी पशुओं के संबंधित आंकड़े उपलब्ध हो। निष्कासित ऐसे नहीं है भी आप फिनोटाइप देख कर रहे हो, नहीं, फिनोटाइप देखकर आप बिल्कुल भी इनका निष्कासन नहीं कर सकते। उनके आंकड़े आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, कई बार क्या है, कोई बीमारी है या कोई कारणवश कोई पशु है वो आर्थिक नुकसान दे पाता है, तो उसकी वजह से उसको डायरेक्ट अपने निष्कासित नहीं करेंगे। आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए जिनके आधार पर इनका निष्कासन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पहचान संख्या, उम्र, दुग्ध उत्पादन, रोग संबंधी जानकारी, यानी पूरी डिटेल अपने पास लिखी होनी चाहिए। कोई भी पशुपालक अपने पास अनगिनत पशुओं की व्यवस्था प्रबंधन नहीं कर सकता तथा उसकी व्यवस्था के अनुसार पाले जाने वाले पशुओं की लगभग संख्या निर्धारित होती है। प्रजनन व नई खरीद के कारण पशुओं की संख्या बढ़ती रहती है। स्पष्ट है कि पशुपालक को अपने पास रखे जाने वाले पशुओं में से कुछ पशुओं को निष्कासित करना होता है। कई बार अपने देखते हैं जगह भी कम है, पशुओं की संख्या भी अपने बढ़ा लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, पशुओं का निष्कासन करना आवश्यक है। इस प्रकार पशुपालक अपनी प्राथमिकताओं व महत्व के आधार पर अवांछित पशुओं की छंटनी करता है और वांछित पशुओं को ही रखता है। तो ये जो अभी तक अपने एक पेज की जो बातें पढ़ी है उसमें मेन बात यही आती है कि जो पशुपालक को आर्थिक दृष्टि से नुकसान दे रहे हैं और जिनके आंकड़े अपने पास हैं तो उनको किसी न किसी तरह से उनकी छंटनी करनी चाहिए ताकि पशुपालक को आर्थिक नुकसान न हो। कोई भी पशुपालक विभिन्न मापदंडों व मानकों के आधार पर अपने पशुओं को श्रेणीबद्ध कर सकता है। अलग अलग गुणों के आधार पर उनको श्रेणीबद्ध कर सकता है, तो उसी के आधार पर छंटनी होती है। तो कोई पशुपालक अपने पशुओं की प्राथमिकता सूची बनाएगा वो और मापदंडों को बनाएगा। तो वो मापदंड देखो क्या है, अलग अलग मापदंड तो होते हैं, जैसे उम्र, उत्पादन, कोई रोग, बांझपन, प्रजनन संबंधी परेशानियाँ, कमज़ोर प्राणी, अकाल। तो ये कुछ अपने मापदंड हैं जिनको ध्यान में रखेगा वो, उस हिसाब से वो छंटनी करता है। तो पहले आ जाता है एज, उम्र का। तो मान लो किसी भी पशु की उत्पादकता उसकी उम्र से सीधे तौर पर संबंधित है। जो एज है वो कहीं न कहीं दूध उत्पादन पर प्रभाव डालती है।
तथा धीरे धीरे बढ़ने के बाद ढलती उम्र वृद्धावस्था में उत्पादनता कम होती है। मान लो ये बात मैं आपको बताने हैं कि मान लो 4 प्रसव हो गए किसी की माता के, तो उसके बाद वृद्धावस्था के बाद में क्या है, वो दूध उत्पादन में थोड़ी कमी लाती है। तो उस हिसाब से ये उम्र भी इफेक्ट डालती है दुग्ध उत्पादन पर। तो उम्र का भी ध्यान में रखना पड़ता है पशुपालक को भी, किस जो पशु है उसकी उम्र कितनी है, ये रिकॉर्ड में रखा जाता है। पशुपालक उम्र के अनुसार पशुओं की विभिन्न श्रेणियां बनाकर उन्हें अंक दे सकते हैं। मैंने कई बार कई डेयरियों में देखा है, वो अलग अलग एज के पशुओं को अलग अलग बाड़े में रखते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग एज के पशुओं को अलग अलग बाड़े में रखते हैं। और एक बात मैं फिर बता सकता हूँ आपको, आपने ये जो डिप्लोमा चुना है वो मेरी ये सदा से ही रहा है, बहुत बढ़िया आपने ये कोर्स चुना है, लेकिन ये तभी सफल हो पाएगा जब आप इसमें रुचि लोगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है, आप इनको ध्यान में रखकर आप खुद एक अपना अच्छा एक व्यापार चला सकते हो, एक अच्छा बिजनेस के रूप में इसे स्थापित कर सकते हो। सरकारी जॉब जाना है वो तो अपना टारगेट है, उसके अलावा भी, लेकिन शर्त ये है कि आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे अलग अलग उम्र के हिसाब से उनको चिन्हित कर लिया, जो उनके चयन या निष्कासन में सहायक होंगे। सहायक कैसे होंगे, हम मान लो किसी बाड़े में रखी है 5 गाय, उनकी एज पहले लिख ली उसने भी, इतनी एज वाली है, तो छंटनी करना आसान ही होगा। उसका रिकॉर्ड देखेगा भाई ये गाय इतनी छंटनी है, क्लियर। और अपने मिक्सअप कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन सी गाय किसका क्या रिकॉर्ड है। प्राणियों की उम्र का निर्धारण उनके दंत विकास द्वारा ही करना चाहिए। पशुपालक को इसका अभ्यास होना चाहिए, यानी कि दंत विकास के आधार पर उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए भी। इतने वो आपको आगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें बताया जाएगा, इतने दंत है तो इसकी एज इतनी है, इतने दंत है तो इसकी एज इतनी है, तो आपको उसमें अभ्यस्त होना पड़ेगा। नेक्स्ट है उत्पादन। पशुओं के दुग्ध, मांस, ऊन, अंडा आदि उत्पादकों के उत्पादन स्तर के आधार पर उनको विभिन्न श्रेणियों में बनाया जाए। कैसे, मान लो कोई गाय है वो 10 लीटर दूध दे रही है, एक गाय 6 दे रही है, तो अपने उनकी श्रेणी बनाकर रख सकते हैं ताकि अपने को चयन करने में आसानी हो। नेक्स्ट है रोग, डिजीज। पशुपालकों को अपने पशुओं में हो चुके या हो रहे रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। अब हर पशु है कोई एक जैसे रोग नहीं होते, कई रोग पशु है तो उनमें ज़्यादा रोग होते हैं, उनकी वो इम्यूनिटी पावर कम होती है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। पशुओं में कई बार ऐसे रोग होते हैं जिनका उपचार बहुत महंगा होता है, कई बार इनका उपचार संभव नहीं हो पाता। कई पशु है जो बहुत खर्चा, जो अपनी बीमारी है वो पकड़ में नहीं आ पाती, बहुत खर्चा लग पाता है, तो वो नुकसान है। तो उसके लिए जो ये चीज़ अपने देखेंगे और उसकी छंटनी में सहायता करेंगे अपने। नेक्स्ट है बांझपन, इनफर्टिलिटी, प्रजनन संबंधी परेशानियाँ, ब्रीडिंग प्रॉब्लम। कई बार क्या आता है बांझपन, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो पशुपालक जल्दी से पकड़ नहीं पाता, तो उसके लिए ये आजकल बांझ निवारण शिविर भी चल रहे हैं। और एक होता है ब्रीडिंग प्रॉब्लम, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ब्रीडिंग प्रॉब्लम है ये इतनी बढ़ चुकी है, आप पूछो मत। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यानी कि जब नर व मादा संतान उत्पत्ति के लिए जब संकरण करवाए जाते हैं तो उसे प्रजनन कहते हैं। लेकिन वो क्या है, उनके युग्मन नहीं बन पाते, बार बार क्या है वो गर्भधारण, बार बार उनको क्या है वो अपने मैटिंग करवानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बांझपन और प्रजनन संबंधी परेशानियाँ ये छंटनी में सहायता करती है। पशुपालक को अपने सभी वयस्क मादा पशुओं के प्रजनन संबंधी आंकड़े सही तरीके से रखने चाहिए। इनमें से अगर कोई मादा पशु प्रजनन संबंधी कोई भी परेशानी लंबे समय तक प्रदर्शित कर रही हो तो या गर्भित नहीं हो पा रही, तो उसे ये गर्भित यानी इनसेमिनेट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, बार बार अपने क्या उनको क्रॉस करवाते हैं लेकिन वो गर्भित नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में क्या है जो पशुपालक है उसको आंकड़े रखने चाहिए। और अगर ये प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम है तो उसकी छंटनी करने में ही पशुपालक को लाभ है, अन्यथा उसको हानि हो सकती है। नेक्स्ट है कमज़ोर प्राणी, वीक एनिमल। वे प्राणी जो विभिन्न उपचार के बाद भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके अच्छे उत्पादन की आशा नहीं हो सकती, उनको निष्कासित की सूची में रख लेना चाहिए। कई पशु ऐसे होते हैं कुछ भी खिला पिला दो लेकिन वो क्या दूध उत्पादन उनका बढ़िया नहीं है, ये दूध बढ़िया नहीं देते हैं, तो उसको निष्कासित करना चाहिए। अकाल, सूखे व अकाल की स्थिति में पशुपालक को अपने पशुओं में से कुछ पशुओं को निष्कासित करना पड़ता है। कई बार क्या देखो पशुपालन है वो एक चक्कर है इनका, पशुपालन है वो किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि किससे जुड़ी हुई है, यानी कि बारिश से जुड़ी हुई है। तो ये एक चक्कर है, अगर बारिश नहीं हुई तो कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी, हरा चारा नहीं होगा, हरा चारा नहीं होगा तो पशुओं को मिलेगा नहीं। वो कंडीशन है अकाल की, उस कंडीशन में भी अपने को पशुओं की छंटनी करनी पड़ सकती है। तो पशुओं की छंटनी करनी पड़ सकती है, तो ये अपने
अगर अपने पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो उस हिसाब से आसानी से उनकी छंटनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि किसी भी पशुपालक को अपने पशुओं के आंकड़े अवश्य रखने चाहिए ताकि फार्म का लेखा जोखा उसे पता रहे। ये मैं कहता हूँ भी आप भी अपने घर पे रिकॉर्ड रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 10 पशु 15 पशु हो तो ही रिकॉर्ड रखें। एक पशु है आप उसकी एज, उसकी हो गया आपने, उसके बाद में उसका पूरा रिकॉर्ड, उसकी प्रजनन वैल्यू, दूध की निरंतरता, एक्यूरेसी या उसका गर्भाधान काल, गर्भित होने की डेट, उसके बाद में लैक्सेशन पीरियड, इस तरह की बातें आप कॉमन सेंस के रूप में भी रिकॉर्ड रख सकते हो। रिकॉर्ड रखोगे तो आपको उस जो पशु है उसके बारे में पता चलेगा भी अपने को आर्थिक लाभ मिल रहा है, इससे आर्थिक हानि हो रही है, तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। वैसे निष्कासन एक सतत प्रक्रिया है, इसे भी पशुधन प्रबंधन की अन्य विधियाँ प्रणालियों की तरह अपनाना चाहिए। ये एक सतत यानी कि निरंतर प्रक्रिया है निष्कासन। निष्कासन क्या है? सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसे मतलब ये है जैसे मान लो अपने पास पशु है तो वो पशु है वो उनका प्रजनन चलता रहता है और वो अपने एज होते रहते हैं और नई संतति अपने पास आती रहती है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पशुपालन अपने फार्म पर प्रबंधन की विभिन्न विधियां व निष्कासन द्वारा समरूपता बना लेता है। पशुपालक क्या करता है? निष्कासन एक ऐसा तरीका है कि वो एक लेवल बनाए रखता है। कैसे? मान लो कोई पशु है, ये इतने मापदंड देखता है, इनमें से उसको लगा कोई भी मापदंड उसका निष्कासन कर लेगा और एक अच्छा पशु ले आएगा तो उनका संतुलन बना रहता है। यह संतुष्टि प्रदान करने वाला विपणन के लिहाज से बेहतर है, मार्केटिंग के हिसाब से क्या है? बेहतर है। ये चीज़ जो बताई है कलिंग या निष्कासन है, जो पशुपालक को सुनहरे लाभदायक भविष्य की ओर अग्रसर करता है। पशुपालक को निष्कासन से होने वाली नुकसान के बजाय भविष्य में इससे होने वाले फायदों के बारे में सोचकर इसका निर्णय लेना चाहिए। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपने पशुपालक है जो सोच लेते हैं नहीं ये है अच्छी नस्ल है, ये अपने पास ये पाली हुई है, वो अपने भावनाओं में के बात कर रहा है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता। अगर भविष्य के बारे में सोच कर निर्णय लिया जाए तो ये जो निष्कासन या छंटनी है ये जो पशुपालक को लाभप्रद होती है। दूध व्यवसाय डेयरी बिजनेस में फालतू प्राणियों का निष्क्रमण बहुत जरूरी व महत्वपूर्ण है। इस व्यवसाय में प्रत्येक गाय लगभग प्रतिवर्ष उत्पन्न करना चाहिए। जो गाय है जिसकी एज 3 साल हो गई उसके बाद में अपने उसको गर्भित करने में इंसेमिनेशन से AI किया या प्राकृतिक जो अपने उसको मेटिंग करवाई, वो 1 साल बाद में वो कोई ना कोई बच्चा तो जरूर पैदा करेगी। अगर कोई ऐसा पशु है जो प्रतिवर्ष नहीं प्रसव कर रहा तो वो डेयरी के लिए लाभप्रद नहीं है। जो गाय में से किसी प्रकार से धनोपार्जन नहीं कर रही, उसे भविष्य में कोई आशा नहीं हो और उसे भोजन प्रबंधन पर भी अधिक खर्चा हो रहा है तो व्यवसाय लाभकारी नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अनुत्पादक प्राणियों पर अनावश्यक खर्च करने, यानी कि ऐसे प्राणी जिनसे अपने को उत्पादन नहीं हो रहा, वो अनावश्यक खर्च करने से व्यवसाय में हानि होती है। इस प्रकार प्राणियों के समूह से निष्कासन के लिए उससे संबंधित विभिन्न आंकड़े, ये मैंने आपको बता दिया, पहचान संख्या, उम्र, ब्याने की दिनांक, दूध उत्पादन आदि को अपने रिकॉर्ड रखना चाहिए। और ये जो अपने उम्र है, दिनांक है, प्रसव कब हुआ, दूध की निरंतरता, ये अपने छंटनी करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं का निष्कासन। वो तो अपने बात कर ली थी कि अपने पास एक से ज़्यादा पशु है, चाहे वो दुधारू है, चाहे वो मान लो प्रसव के नज़दीक है या मान लो कोई काफ है, तो उस कंडीशन में थी वो। तो अब क्या कह रहे हैं? अब ये कंडीशन बता रहे हैं अभी दुधारू पशुओं का निष्कासन कैसे करते हैं। कलिंग ऑफ डेयरी एनिमल, कलिंग किसी भी प्राणी को, अब देखो निष्कासन, कलिंग, छंटनी, किसी भी प्राणी को उसके समूह से हटाना जो उचित मान को या मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा, वो कलिंग है। यानी कि समूह है 10-12 का, उसमें से किसी पशु को अलग करना किससे, वो अपने मान को या मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा, या जो दूध उत्पादन या डेयरी पालक या पशुपालक को आर्थिक नुकसान दे रहा है उसको अलग करना ही छंटनी है। देखो अब डेयरी, इसमें क्या है? दुधारू पशुओं का उत्पादन कम होना या नहीं होना, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। कई बार क्या है, उत्पादन कम भी हो सकता है, या बढ़ भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कई बार लेवल पे बना रहता है। आर्थिक नुकसान होना, अगर मान लो कोई दुधारू पशु है उसकी वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है तो प्रजनन संबंधी कमियाँ, शारीरिक दुर्बलता, उत्पादन संबंधी रोग होना, कोई सही न हो सकने वाली बीमारी होना, ऐसी डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, विशिष्ट नस्ल से संबंधित गुण लक्षणों की कमी होना, यानी अच्छी नस्ल जो पशु है उनकी कमी या उनके जो गुण है वो नया होना, किसी विशिष्ट मानक स्तर पर खरा नहीं उतरना, जो मानक है वो बताएं आपको याद रखने हैं,
उम्र का है, दूध की निरंतरता है, शारीरिक कमजोरी है, काल है, इन पर खरा न उतरना। अतिरिक्त प्राणी जो वे व्यर्थ में खर्चा बढ़ाते हो, ऐसे पशु जो बगैर मतलब का खर्चा बढ़ाते हो, आज ये उनकी प्रॉब्लम होगी, आज ये होगी, रोगला पशु, उसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं। सही नहीं हो पाने वाली जन्मजात बीमारी से ग्रस्त बच्चे, ऐसे बच्चे प्रसव हो गया, जो काफ है वो बच्चा पैदा होते ही उसके मान लो कोई बीमारी हो गई और वो अच्छी नस्ल का है, तो अपने वो नस्ल देख के उसको थोड़ी रखेंगे, लेकिन उसको अपने छंटनी करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होगी तो वो पशुपालक को लाभ नहीं दे सकती। तो इस प्रकार से आज अपनों ने जो टॉपिक पढ़ा, छंटनी, निष्कासन, कलिंग, अच्छा चैप्टर था और आपको बता दिया इंटरेस्ट बना के पढ़ना है और इसको समझना है। थैंक यू।